नमस्कार, मैं हूं राजेश पिपलोदिया और इस वक्त आप देख रहे हैं दोपहर न्यूज। लगातार नई और ताजा जानकारियों के लिए हमारे चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। इंदौर के समाजवाद नगर स्थित श्री बड़े रणजीत हनुमान मंदिर प्रांगण में 4 अप्रैल शनिवार से चल रही संगीतमय श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह कथा का 10 अप्रैल शुक्रवार को समापन हो गया। इस अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकालकर भागवत भगवान को विदाई भी दी गई। कथावाचक पंडित शिवम मिश्रा सीहोर वाले व्यासपीठ से भक्तों को रोजाना कथा का रसपान करा रहे थे। गौरतलब रहे कि शिवम मिश्रा जी प्रसिद्ध शिव कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा सीहोर वाले के भतीजे हैं और कथा के दौरान पंडित प्रदीप मिश्रा जी के सुपुत्र, उनकी बहू और अन्य परिवार जन भी यहाँ कथा में आगमन कर चुके हैं। आयोजन के तहत 5 अप्रैल को भगवान शिव माता पार्वती विवाह, 6 अप्रैल को वामन अवतार, 7 अप्रैल को श्री कृष्ण जन्मोत्सव, 8 अप्रैल को 56 भोग और नंद उत्सव का आयोजन किया गया। वहीं 9 अप्रैल को श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह तथा 10 अप्रैल को सुदामा चरित्र के साथ कथा का समापन किया गया। कथा के दौरान वैसे तो पंडित शिवम मिश्रा जी ने अपने मुखारविंद से अनेक विषयों पर प्रवचन सुनाए, लेकिन 10 अप्रैल को उन्होंने विशेष तौर पर प्रसाद का महत्व समझाने के साथ साथ लव जिहाद पर भी सनातन धर्म की बालिकाओं और युवतियों को एक बड़ा संदेश दिया है। 11 अप्रैल को विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन समाजवाद नगर रहवासीगण और बड़े रणजीत हनुमान भक्त मंडल के सहयोग से किया जा रहा है। घर में बच्चे रहते हैं, जिन माता पिता ने, जिन माँ बाप ने आज के समय में पर हमारा एक निवेदन हो रहा है। जैसा समय चल रहा है, खूब सारे लोग आज एक जाल फैला रहे हैं बेटियों को फंसाने का। हिंदू, खासकर हिंदू बेटियों को फंसा, दूसरे धर्म के लोग आकर मित्रता करते, पहले आकर मित्रता करेंगे हिंदू लोगों से, हिंदू लड़कियों से, उनको अपने प्रेम में फंसाकर अपने साथ अपने धर्म में ले जाए। इस कथा के माध्यम से, इस व्यासपीठ के माध्यम से हम आप सभी बेटियों से जो कथा सुन रहे हैं, उनसे एक निवेदन करना चाहेंगे कि कभी भी अपने माता पिता का कहना ना, वो आपसे ज्यादा आपका अच्छा चाहता। लव जिहाद जिसको लोग कहते हैं, लोग दूसरे धर्म के आकर हिंदू बन गए, हिंदू बनकर मित्रता करने लगे लड़कियों से, हिंदू बनकर कलावा भी बांध लेंगे, तिलक भी लगा लेंगे, आपसे मित्रता करेंगे, आपको अपने धर्म में परिवर्तित कर। बेटियों से निवेदन है कि अपने माता पिता को कन्यादान का मौका जरूर दें। अपने माता पिता को कन्यादान का मौका अवश्य, यह कौन से मत छीनिए। केवल बेटियों के माता पिता को यह मिला। एक माता पिता पूरी उम्र उस पल का इंतजार करती है कि कब अपनी बेटी का कन्यादान करें, पर आजकल बेटियां अपनी पसंद से किसी अन्य धर्म में चले जाती हैं। अगर अन्य धर्म के व्यक्ति के साथ विवाह कर लेती हैं, अपने धर्म को बदलकर, अपना नाम बदलकर, अपने धर्म को बदलकर, अपनी पहचान को बदलकर, अंत में उनकी इतनी दुर्दशा होती है, इतना उन्हें दुख सहना पड़ता है कि वो न घर आ सकती, न किसी से बात कर सकती। जितनी आजादी, जितने हक एक सनातनी स्त्री को मिलते हैं, उतने किसी धर्म में किसी महिला को नहीं मिलते, किसी स्त्री को कहीं नहीं मिलेंगे। जितने हक एक हिंदू परिवार में, एक हिंदू के घर जन्मे आप, अगर किसी हिंदू की बेटी है तो आप इतने हक उस परिवार में आपको मिलेंगे। अन्य धर्म की नहीं बोल सकते, पर आजकल लोग, बहुत सारे लोग एक षड्यंत्र रचने का उन्हें प्रयास करना शुरू कर दिया। हिंदुओं की लड़कियों को बहलाकर, फुसलाकर, प्रेम से और अपने साथ अपने धर्म में उनको परिवर्तित, जब अंत में उनकी दशा होती है तो कभी आपने सुना होगा, कोई कभी सूटकेस में मिल रहा है, कोई घर के फ्रिज में टुकड़े कर दिए, किसी के 32 टुकड़े। माता पिता बहुत समझाते हैं अपने बच्चों को, पर बच्चे नहीं समझते। कब समझते हैं? जब अपने प्राणों को छोड़ देते हैं, जान देकर उन्हें समझ में आती है बात। अब तक तो क्या समझेंगे, उसके बाद क्या होगा समझने पर।
इसलिए निवेदन है इस संपूर्ण क्षेत्रवासी जितने रह रहे हैं यहाँ पर, सभी कन्याओं से, सभी बालिकाओं से, सभी बेटियों से, कि आप अपने माता पिता को कन्यादान का मौका अवश्य देना, वो हक उनसे मत छीनना। जैसे ही भगवान कृष्ण ने सुना, दौड़कर अपने मित्र सुदामा जी का हाथ पकड़कर अपने सिंहासन, कृष्ण माता रुक्मणी को लेकर आए, उनको उनके साथ विवाह करा, उनको द्वारिका की रानी बनाए, पटरानी बनाए, आनंद से प्रभु निवास करे। कुछ समय बाद जिन कामदेव को भगवान शंकर ने अपने नेत्र द्वारा भस्म करा था, वही कामदेव माता रुक्मणी के गर्भ में उन्होंने प्रवेश करा। माता रुक्मणी के गर्भ से जिनने जन्म लिया, नाम हो गया प्रद्युम्न नाम है, उनका नाम प्रद्युम्न हो गया। प्रद्युम्न एक बार 10 वर्ष के थे, 10 दिन के ही थे प्रद्युम्न। और एक दिन शंकासुर नाम का एक असुर आकर, शंकासुर नाम का एक दैत्य आकर उनको उठाकर अपने साथ ले जाता और ले जाकर एक बहुत बड़े गहरे समुद्र में ले जाकर उनको फेंक देता है। जैसे ले जाकर फेंका, एक मगरमच्छ ने प्रद्युम्न को निगल लिया, अपने मुख के अंदर रख लिया, अपने मुख के अंदर निगल लिया। कुछ समय बाद एक दिन शंकासुर के ही राज्य में, शंकासुर के ही भोजन बनाने वाले स्थान पर उस मगरमच्छ को एक मछुआरा पकड़कर लाया। अच्छी बेकार बुद्धि मत देना, अच्छी बुद्धि देना। कैसी बुद्धि देना? सोमती थोड़ी जो लाला चुमती हटा दो, सोमती थोड़ी जो लाला चुमती हटा दो। लक्ष्मी को मन है सीधी जो बलना, लक्ष्मी को मन है सीधी जो बलना। तुम्हारा द्वार का तुम्हारा चल बुझारा। बेटा तो मन चार जो वाली जो साथ, बेटा तो मन चार जो वाली जो साथ, बेटा तो मन चार जो वाली जो साथ, बेटा तो मन सोटी जो फूल गुलाब, बेटा तो मन सोटी जो फूल गुलाब। जन्म में जब जन्म लेता है ना वो व्यक्ति तो कुत्ता बनता,
जैसे कुत्ता दर बदर की ठोकर खाता रहता ना, कहीं इधर मुंह मार लिया, कहीं उधर मुंह चाट लिया थोड़ा सा। अगर आपको प्रसाद भी लेना है ना तो किसी से मांग कर लो, अपने हाथ से मत उठाओ कि तुम्हारी इच्छा हो तुमने खूब सारी थैली में भर लो, तुम्हारी इच्छा हुई खूब सारा तुमने मिक्सचर भरकर अपने घर ले गए। प्रसाद इसलिए होता है कि जो व्यक्ति कथा में नहीं आता उसको जाकर अगर प्रसाद खिलाया जाता है तो भगवान का कुछ उसे दर्शन हो जाता है। प्रसाद का अर्थ क्या होता है? जो भगवान का स्वरूप है वही तो प्रसाद है। अब इतना सारा तुम ऐसे भर ले अगर थैली में और लेकर जाओ तो प्रसाद नहीं देता, थोड़ा सा प्रसाद होता है। प्रसाद थोड़ा सा ही मिल जाए बहुत, ऐसा नहीं बहुत सारा चाहिए। कोई 2 मुट्ठे दोगे जब ही मानेगा कोई भी। कई लोगों की आदत होती है अगर भगवान की बात भी कुछ चीज चढ़ी ना तो अपने से उठाकर अपने पास ले जाओ। उन्हें अगर लग रहा है कि अच्छी चीज है तो उठाकर ले जाओ। कई लोग ऐसे होते हैं मंदिर भी आते हैं तो भगवान के सामान देखते रहते हैं, मंदिर में कुछ अच्छा लग रहा है क्या उठा लो, पसंद आए। कौन पुजारी जी देख रहे अपन, कौन पंडित जी देख रहे? इच्छा हो तो रसमलाई का डब्बा और मंदिर में से गायब कर दो, किसको पता मंदिर आए थे अपन। रसमलाई दिख गई, रसमलाई अच्छी लग रही तो गायब। कहते हैं कि कथा जहाँ होती है, जहाँ भगवान का कथा होती है, जब भगवान का उत्सव होता है किसी मंदिर में, किसी देवालय में, किसी शिवालय में, कोई वस्तु अगर रखी है ना मंदिर की तो उसको छूना नहीं चाहिए। कथा में भी कोई वस्तु रखी है कि प्रसाद भी चढ़ा है, कुछ दान करने की सामग्री भी चढ़ी तो उसको उठा के खुद नहीं ले जाना चाहिए, किसी को बोल दो कि ले जाओ भैया। प्रसाद भी अपने मन से नहीं थैली में लिया, खूब सारा भर लिया, प्रसाद नहीं हो गया, वो तो भोजन हो गया, खाना हो गया। वो प्रसाद तो जरा सा कण होता है भगवान, जरा सा मिल जाए बहुत। एकादशी की मृत्यु दी जो द्वादशी को दान, एकादशी की